हमारे आदरणीय और प्रेरणा स्थान चंद्रपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शिल्पकार, खनिज विकास निधि के प्रेरणा पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय नरेश बाबूजी पुगलिया जी को कुशल पुगलिया, करण पुगलिया, पुगलिया परिवार और समस्त श्री गौरव कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बदल लेना चाहिए, अन्यथा हम राज्य के एकमात्र कांग्रेस सांसद को गिराए बिना नहीं रहेंगे। ऐसा रुकठोक इशारा महाकवि अघाड़ी ठाकरे समूह के विधानसभा समन्वयक रविंद्र शिंदे ने पूर्व मंत्री विंडेश्वर विधायक सुभाष धोटे, अभिजीत वांजरी और शिक्षक विधायक सुधाकर अडबोले के समक्ष दिया। इस पर उनके ही शिवसेना गुट के कुछ पूर्व पदाधिकारियों ने उनकी खिंचाई करते हुए उन्हें यह अधिकार दिया कि ऐसे सवाल किए हैं। पूर्व पदाधिकारियों ने कहा कि अभी सीट कांग्रेस को मिलेगी, सेना को मिलेगी या राका को मिलेगी, यही स्पष्ट नहीं हुआ है। तब ऐसे वक्त क्या रवि शिंदे किसी कांग्रेस नेता के इशारे पर ऐसे बयान दे रहे हैं? चंद्रपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की ओर से प्रधान कार्यालय में आयोजित सहकारिता बैठक में नवनिर्मित बाजार समिति अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के साथ साथ शिक्षक विधायक सुधारक अडबाले के अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मौके पर बैंक अध्यक्ष संतोष सिंह रावत, धनोजय कुंभी समाज अध्यक्ष पुरुषोत्तम सतपुते, अजीत लोधी सहित बैंक के वार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कांग्रेस पदाधिकारी, सहकारिता विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिंदे ने आगे बोलते हुए कहा कि घर से निकलने के बाद हमें यकीन नहीं है कि हम घर वापस आएंगे या नहीं। आज इस जिले में माहौल बहुत ही गंदा हो गया है, इसलिए कांग्रेस को लोकसभा उम्मीदवार बदल लेना चाहिए, नहीं तो वह चुनाव हार जाएगी। दिलचस्प बात तो यह है कि कांग्रेस के चारों विधायकों ने शिंदे की यह चेतावनी बड़े आराम से सुनी और इस पर कोई भी विरोध नहीं किया। वडेट्टीवार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी सभी चुनाव में सफलता के बिना नहीं रहेगी। चुनाव जीतने के लिए सभी समन्वय से काम करें, किसी के काम में अड़ंगा ना लगाएं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वास जताया कि हम अपनी जान की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन खूप वाटतं की आमच्यातली जिद्द जी यावेळेस मी चर्चा करू। खरं सांगतो खूप जिद्द आहे। एकही निवडणूक या जिल्ह्यातील कुठलीही असू दे, जिल्हा परिषद असू दे, बँक असू दे, विधानसभा असू दे, लोकसभा असू दे, एकही निवडणूक हारायची नाही एवढी ताकद आमच्याकडे साली घेणारे भेटले आणि घेणारे भेटले तर भाजी चव बिघडून जाते। चव बिघडल्यामुळे खाता येत नाही, म्हणजे बोकळ वाया गेला। अशी आमची एकूण परिस्थिती झालेली आहे। म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो, तुम्ही येणार आहे, मला आमच्या पाठीमागे कोणी सांगायचं, आमच्या पाठीमागे नाही, आमच्या विचाराच्या पाठीमागे, आमच्या नेत्यांच्या विचाराच्या पाठीमागे तुम्हाला आणायचं आहे। जो हा विचार काँग्रेसचा विचार घेऊन जातो त्यामागे राहा, त्याला आधार द्या। जो काँग्रेसला शक्ती देईल, जो महाविकास आघाडीला शक्ती देईल, त्याच्या पाठीमागे तुम्ही राहा। सर्व निवडणुका जिंकून घेण्याची जबाबदारी मी आपल्याला देतो। चुगल चोट्टे खूप झाले, फार चुगल चोट्टे झाले, सारा काही समजतच नाही मला। चुगलेच करतात जाऊन, पण काल माझ्याकडे काल इकडे दिसला, परवा तिकडे, नेरवा तिकडे, अरे जा कुठे, पण चुगल्या करू ते म्हणजे हे चुगल चुगले कसे थांबायचे जरा सुरुवात, याच्यावर काहीतरी मार्गदर्शकांनी सांगितलं पाहिजे मला। हेच बदमाश आहे। बरोबर ते आजकालची मीडिया जशी चुगल चोट्टी झाली टाकून टाका। हे हा काय म्हणला, नाही नाही देवेंद्र फडणवीसांनी असं म्हटलं, मग तुमचं काय म्हणणं आहे? मग आम्ही असं म्हणतो। संजय राऊतांनी तसं म्हटलं, मग तुमचं काय म्हणणं आहे? आम्हाला दांडका फुलं। हमारे सबके आदरणीय देश के कद्दावर कांग्रेसी नेता, भूतपूर्व सांसद और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री नरेश बाबूजी पुगलिया जी को उनके अमृत महोत्सव जन्मदिन पर गांधी चौक मित्र मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।
श्री जैन सेवा समिति चंद्रपुर द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्टेट बोर्ड CBSE स्कूल और जूनियर कॉलेज की ओर से हमारे सबके आदरणीय और प्रेरणा स्थान पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय श्री नरेश बाबू जी पुगलिया जी को जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ गुंडे अपराधी गिट्टी खदान के पंचशील नगर चौक में बैठकर दिन दहाड़े आतंक मचाते थे। महिलाओं के साथ छेड़खानी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के अलावा उनके स्थानीय व्यापारियों को परेशान किया करते थे। उनके आतंक के कारण कोई भी उनके खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। 13 मई को गिरोह के चौक के पास जमकर उत्पात मचाया। रात करीब 10 बजे उन्होंने चौक में कुछ दुकानदारों के साथ मारपीट भी की। साथ ही 2 दुकानों के शटर भी जबरदस्ती बंद करा दिए। शटर खोलने का प्रयास करने वाले दुकानदारों को पीटा गया, लेकिन फिर भी किसी ने शिकायत नहीं की। गुप्त खबर के जरिए पुलिस उपायुक्त अपराध मुमका सुदर्शन और परिमंडल के उपायुक्त राहुल मैदाने को इस घटना की जानकारी हुई। अंत में ये दोनों अधिकारी जनता का पीड़ा सुनने के लिए गए। वहां जाकर महिला दुकानदारों से सही स्थिति बताई तो यह बात भी सामने आई कि गिट्टी खदान थाने के कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अधिकारियों के निर्देश के बाद तत्काल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों में सुधीर, विल्सन, संदीप अन्ना, यश अन्ना, आशीष, मॉरिस विल्सन, लकी विजय यादव, मनीष उर्फ लकी, गुरु पिल्ले और मिथिलेश उर्फ बिल्लू लक्ष्मीनारा शामिल थे। इसमें संदीप, आशीष, मिथिलेश और मनीष को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना को जो घटने वाले आरोपियों को सर अटक करने में आया हुआ है, क्या जानकारी है क्या? उसमें जो 13 मई को जो हमको घटना हुई उसकी वीडियो हमारे समाज माध्यम से हमारे पास आ गई। उसके बाद में हम देखा वो वीडियो कहाँ से है, कौन है उसमें। तो उसमें जो आरोपी है जो रिकॉर्ड पे थे उससे 7 जो आरोपी हमने किए हमारे FIR में, जैसे 4 आरोपी अरेस्ट किए जो पूरे के पूरे रिकॉर्ड के हैं। रिकॉर्ड पे उसके गुने दाखिल है, हमारे वो विजिलेंस पे है, सर्विलेंस पे है और वो हमारे टॉप 20 के जो गुनेगार लिस्ट में उसमें वो आते हैं। तो वहाँ जो लोगों का दुकानदार का शटर बंद करना, उनको धमकाना, उनको मारना, वो वीडियो में दिख रहा है। उसके बारे में हमने वहाँ जाके लोगों को अपील भी की, लेकिन उनके डर से लोग ऑफेंस दाखिल नहीं करते। इसलिए हमने वो पूरा उसका कायदे से देख के पुलिस की कंप्लेंट में ऊपर हमने ऑफेंस दाखिल कर लिया। उसमें 4 आरोपी अरेस्ट है, उनको प्रिवेंटिव एक्शन भी किया है और वो अभी जेल में है। बाकी जो फरार आरोपी उनका भी शोध चालू है। जो उसमें जो समझ में आया, जो सुधीर अन्ना की गैंग है, जो उनके ऊपर वह गुनेपन दाखिल है और जो वहाँ पंचशील नगर है गिट्टी खदान एरिया में, वहाँ वो दादागिरी करते रहते, वसूली करते रहते, ऐसे हमारे के पास इंफॉर्मेशन है। लोगों का यही कहना है कि आप हमको कंप्लेंट दे दो, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे और आगे जाके मौका MPD ऐसे प्रस्ताव में हम उनके करने वाले हैं। तो सर RTO से एक बस चोरी यानी कि गायब होने की एक सामने आया है प्रकरण। सर क्या जानकारी है, क्या कुछ? सीतापुर पुलिस स्टेशन में 3 से 19 का ऑफेंस दाखिल है। उसमें जो उनके लेडीज़ इंस्पेक्टर है राठौड़ करके, उन्होंने कंप्लेंट दाखिल की, जिसमें 8 तारीख को उन्होंने जो गाड़ी सीज की थी, जो उसको शायद टैक्स और बाकी सर्टिफिकेट नहीं थे, इसलिए उन्होंने लगा के रखी थी। उस एरिया में गाड़ी चोरी हुई है। हम उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। कल ऑफेंस दाखिल है, हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय श्री नरेश बाबू पुगलिया जी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस चंद्रपुर जिला अध्यक्ष गजानन राव गावंडे सर और समस्त शुभचिंतकों की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।